हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, अर्थात सब्जेक्ट मुख्य रूप से कार्य करे, तो ऐसा वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। पैसिव वॉइस का वाक्य है जब सब्जेक्ट प्रधान ना हो, जब सब्जेक्ट प्रधान ना हो, अर्थात मतलब सब्जेक्ट मुख्य रूप से कार्य न करे। जब अर्थात सब्जेक्ट मुख्य रूप से कार्य न करे, उसके स्थान पर सब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए। कार्य तो सब्जेक्ट द्वारा ही होगा, लेकिन प्रधानता ऑब्जेक्ट को दी जाएगी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट को प्रधान माना जाएगा। जैसे राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम एक गीत गाता है। इसमें सब्जेक्ट हमारा राम है, तो मुख्य रूप से कार्य कर रहा है, प्रधान रूप से कार्य कर रहा है, तो ऐसा वाक्य हमारा एक्टिव का वाक्य कहलाएगा। यदि इसकी पैसिव बनाएं तो पैसिव ऐसे बनेगी। इसका नियम मैं अभी बताऊंगा, पहले थोड़ा ये समझ लेंगे कि पैसिव रूप कैसा होगा इसका। ए सॉन्ग इज संग बाय राम, ये पैसिव का वाक्य है। इसमें हमने देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या है बाद में ऑब्जेक्ट। जब हमने इसकी पैसिव बनाई तो इस ऑब्जेक्ट को हमने शुरू में रख दिया, अर्थात सब्जेक्ट, इस वाले में सब्जेक्ट प्रधान था और अब प्रधानता किसे दे दी गई, ऑब्जेक्ट को। ये क्या है, ऑब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट कहाँ चला गया हमारा, बाद में, अर्थात सब्जेक्ट प्रधान नहीं रहा। तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस का वाक्य। जहाँ पर सब्जेक्ट प्रधान हो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर सब्जेक्ट प्रधान ना हो वो पैसिव वॉइस का वाक्य है। अब हम एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम देखेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझेंगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएंगे। पहला नियम जब एक्टिव से पैसिव बनाना है, पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, ये पहला नियम है। जैसे राम कुक्स फूड, इसमें राम सब्जेक्ट है और फूड ऑब्जेक्ट है। तो ये बताया पहले नियम में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो इसमें जो तुम्हारा सब्जेक्ट है राम, इसे कहाँ रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी कि इस राम को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यहाँ पे। और फूड को जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर। ये दूसरे नियम में लिखेंगे आप कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ये परिवर्तन जो थोड़ा हुआ वर्ब में, ये अभी थोड़ा इसके बाद का नियम है। पहले नियम में आपने समझा कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखेंगे। तो बाई जरूर लगाते हैं, बी वाई, जब सब्जेक्ट को रखते हैं। दूसरा नियम अभी बताया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं पहले नियम में। दूसरे नियम में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट किस स्थान पर रखते हैं, सब्जेक्ट के। फूड था, फूड ऑब्जेक्ट है, इसको कहाँ रखा हमने, इस राम के स्थान पर रख दिया। राम शुरू में था, इसे फूड को उठा के कहाँ रख दिया, इस राम की जगह रख दिया। तो ये दूसरा नियम हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तीसरा नियम, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो
उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बी वाई, बाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने बाई का प्रयोग किया है। जब इस सब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा, फूड के स्थान पर रखा, राम को, राम सब्जेक्ट था ना, इसको हमने राम को कहाँ रखा, इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल स्थान पर रखा, तो उससे पहले काय का प्रयोग किया, बाई का प्रयोग किया। अगला नियम, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ कुक्स है, प्रेजेंट में है वर्ब ये, तो हमने क्या लिख दिया, थर्ड फॉर्म लिख दी है, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। तो पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये मेन नियम तो यही है, 1 2 3 4 नियम तो मेन है। इसके बाद हमारा है टेंस बदलने का नियम। टेंस कैसे बदलेंगे हम, ये ध्यान रख लिया आपने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। सब्जेक्ट को, राम को कहाँ रखा, यहाँ पे, इसको यहाँ पे। इतना समझ में आ गया। ये इज कैसे आया, थर्ड फॉर्म तो बताई दी, थर्ड फॉर्म आती है। इज कैसे आया, ये टेंस बदलने के नियम है, ये अब सीखेंगे कैसे आप टेंस बदलेंगे। इज कैसे आया ये इसके अनुसार आप सीखेंगे। तो इसमें टेंस कैसे बदलेंगे, टेंस बदलना, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में मान लो प्रेजेंट डेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो पैसिव में उसे, उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम उससे अगले वाले भाग में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वाले भाग में बदलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे डू डज यदि वाक्य में आता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का प्रयोग से बना वाक्य है, प्रेजेंट डेफिनिट का वाक्य है, तो इनके स्थान पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसका प्रयोग करना है। थर्ड फॉर्म अवश्य लगानी है। अब इसका एग्जाम्पल सीखेंगे, केवल एक टेंस सीख लेंगे ध्यान से। पहले आज के लिए प्रेजेंट डेफिनिट वाले वाक्य को पैसिव में कैसे बदलेंगे। पैसिव में बदलने के लिए प्रेजेंट डेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस से बना वाक्य जो होगा, उनके स्थान पर तुम्हें इज, आर, एम में से किसी एक का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है। समझेंगे इसको। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ही है, ही का ऑब्जेक्ट रूप लिखेंगे, ये मैं बाद में लिखवा दूंगा कि ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है। ही का ऑब्जेक्ट रूप होता है हिम। राम होता तो जो का त्यों राम आ जाता, लेकिन ये प्रोनाउन है, बदलते हैं, ही के स्थान पे क्या आ जाएगा, हिम। ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रूप में क्या हो जाएगा, ये हिम हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये ही के स्थान पे जाएगा। ए सॉन्ग, असोंग, असोंग यहाँ पे आ जाएगा ही के स्थान पर। तो पहला नियम हमारा पूरा हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। सब्जेक्ट को कहाँ रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। दूसरा नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, यानी कि असोंग को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर, ही के स्थान पर रखा। फिर टेंस के अनुसार टेंस बदलेंगे। डू डज आए हैं तो इज, आर, एम में से प्रयोग करना है। अब हमारा सब्जेक्ट असोंग है, तो असोंग के अनुसार एक वचन है तो इज का प्रयोग कर देंगे। डू डज के स्थान पे क्या प्रयोग कर दिया हमने, इज का प्रयोग कर दिया। नोट के स्थान पे जो का त्यों नोट का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग है, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, तो हम संग का प्रयोग करेंगे। इस तरह आपका
ये एक्टिव का वाक्य था और ये हमने काय में बदल दिया, पैसिव में बदल दिया। इस तरह आपका एक्टिव से पैसिव बन गया। ओके।